मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, लेक्चर जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं उसे इन वन को नहीं देखना है, बल्कि ब्रेक कर करके समझ करके अपने रजिस्टर में नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है। प्रॉब्लम यदि मैं सॉल्व करवा रहा हूं तो ये नहीं कि प्रॉब्लम आप देख लेंगे कि हाँ सर ने ऐसे करा दिया, नहीं, आप उस प्रॉब्लम को आगे सॉल्यूशन देखने के पहले खुद आप अपना माइंड अप्लाई कीजिए कि उसे कैसे क्रैक करेंगे, उसका अप्रोच क्या होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं लेक्चर आगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं अब एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के ऊपर। राइट, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिकल कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, नेचर में जो हैपनिंग होती है उसको समझने के लिए, और साथ में ये काफी इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानने के लिए। राइट, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ जाता है डिफरेंट सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी, और साथ में आप प्रैक्टिकल तो करते ही हैं स्कूल में, तो वहां पे लेबोरेटरी में तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है। राइट, तो ये पॉइंट है यहाँ पे। तो बढ़ते आगे और स्टार्ट करते हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो जो मैं सबसे पहला जो मैं एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने जा रहा हूँ वर्नियर कैलिपर है, और ये वर्नियर कैलिपर मैं दिखा भी देता हूं आपको। दिस वन इज द वर्नियर कैलिपर, आपने देखा भी होगा, यूज भी करा होगा, तो इसी के ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वर्नियर कैलिपर के ऊपर। राइट, अब पॉइंट यहां पे ये आता है कि भाई कि इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग, इसका जो है वर्नियर कैलिपर का कहां पे यूज है, ये सब पॉइंट के बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे। राइट, लेकिन उसके पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि मैं बार बार कहता ही रहता हूं कि लोगों को हमारे चैनल, हमारे वर्क के बारे में बताते रहिए, और कई सारे वीडियो लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। 1600 से ज्यादा वीडियो हैं जो कि आपकी पढ़ाई में यूज हो सकते हैं, और ये वीडियो लेक्चर सारे डिफरेंट डोमेन के लिए हैं। जैसे आप आईआईटी जेईई मेन एडवांस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग है, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए अलग है, क्लास 11th के लिए कर रहे हैं, क्लास 12th के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए अलग है। यदि कोई स्टूडेंट क्लास 10th के लिए भी कर रहा है तो उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं हमारे चैनल पे जाकर पढ़ाई करने के लिए। राइट, तो ये पॉइंट है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्नियर कैलिपर के बारे में। बात यहाँ पे क्या है कि आपने मीटर स्केल तो देखा होगा, आप डेली यूज करते हैं मीटर स्केल, है ना। उससे हम लोग यूज करते हैं क्या, लेंथ को मेजर करने के लिए। इन द सिमिलर वे डायमेंशन को मेजर करने के लिए इसी तरीके से वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गॉज है, ये सब यूज करी जाती है यहाँ पे लेंथ के मेजरमेंट के लिए, एंड आपका डायमेंशन को मेजर करने के लिए, आपको डेप्थ मेजर करना है, डायमीटर निकालना है, वगैरह वगैरह के लिए हम लोग यहाँ पे वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं, और साथ में स्क्रू गॉज का भी। राइट, वर्नियर कैलिपर का और स्क्रू गॉज में अंतर यह है कि स्क्रू गॉज जहां पे काफी स्मॉल डायमेंशन को मेजर करने के लिए, काफी थीन वायर के यदि डायमीटर मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रू गॉज यूज होती है। वहीं पे ये वर्नियर कैलिपर जो है आपका, इसका सपोज मैं रेडियस मेजर करना चाहता हूं, एक्सटर्नल वन, इंटरनल वन, तो उसको यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे, देखिए ये आपका, ये दोनों, इसके बीच में आप क्या कीजिए कि इसको यदि आप इसके इंटरनल डायमीटर को मेजर करना चाहते हैं तो इसके बीच में बेसिकली ऐसे करके आप बेसिकली इसे लोकेट कर दीजिए, इस तरीके से कर दीजिए। तो ये एक तो मेजर करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल इंटरनल, देखिए ध्यान से देखिए, ये है, इसके बीच में हमने ऐसे करके इसको डाल दिया, तो मैं इससे इसकी इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकता हूं। दैट मींस इसका यूज होता है जनरली हॉलो जो सिलेंडर है उस सबका, जो हॉलो बॉडीज है उसके इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए इसके बीच में फंसा करके करते हैं, उसके बीच में डाल करके आप कर सकते हैं। इसका यूज कर सकते हैं एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करने के लिए। देखिए यहाँ पे ये एक्सटर्नल डायमीटर है, इसको आप मेजर करना चाहते हैं तो इसका हम लोग यूज करते हैं एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करने के लिए। समझिए बात को। राइट, ये चीज है। और इसका यूज करा जाता है डेप्थ को मेजर करने के लिए। सपोज मैं इस सिलेंडर के डेप्थ को मेजर करना चाहता हूं कितना है, तो इसके अंदर इस तरीके से डाल करके आप इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे बेसिकली डेप्थ को मेजर करने के लिए। राइट, इसमें इसको हम लोग कहते हैं एक्चुअली मेटालिक स्ट्रिप। समझिए बात को। दिस वन इज कॉल्ड द, मैं ला करके पास में ला के दिखा भी देता हूं आपको। दिस वन इज कॉल्ड द मेटालिक स्ट्रिप, इसको हम लोग कहते हैं मेटालिक स्ट्रिप। राइट, ये आपका कहलाता है यहाँ पे मेन स्केल, इसको हम लोग कहते हैं एक्चुअली मेन स्केल। दिस इज कॉल्ड द मेन स्केल। दिस वन इज कॉल्ड द वर्नियर स्केल, इसको वर्नियर स्केल कहा जाता है। इसको जॉज कहते हैं, जिसके बीच में ये हो गया या ये हो गया, इसके बीच में जो हम लोग बॉडीज को बेसिकली जिसका भी डायमेंशन निकालना होता है उसको इसके बीच में, जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया,
वो बेसिकली जॉज हो गया, राइट। और ये मैं बात कर रहा हूं मेन, ये है, ये मेन स्केल कहलाता है, दिस वन इज कॉल्ड द मेन स्केल डिवीजन। दिस वन इज कॉल्ड द, छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा, दिस वन इज कॉल्ड द वर्नियर स्केल डिवीजन, राइट। ये पॉइंट है यहाँ पे, और दिस इज कॉल्ड द मेटालिक स्ट्रिप। तो ये सारी इसके डिफरेंट पार्ट्स हो गए जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब बात आती है यहाँ पे कि आखिर इसका यूज करके हम लोग रीडिंग कैसे लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के ऊपर बात करना शुरू करेंगे हम लोग। लेकिन उसके पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि उस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके मिनिमम वैल्यू कितनी डिटरमिन करी जा सकती है। लाइक जैसे आप, यदि मैं बात करूं यहाँ पे घर के में जो आप मीटर स्केल यूज करते हैं, उससे नॉर्मली हम लोग यहाँ पे ये 1 मिलीमीटर जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 मिलीमीटर मेजर करते हैं हम लोग, उसके ऊपर आप डिवीजन देखते होंगे। इसका मतलब मीटर स्केल का जो आपका लिस्ट काउंट है वो एक्चुअली 0.1 सेंटीमीटर है। तो लिस्ट काउंट का बेसिक मतलब यही होता है कि कितनी मिनिमम वैल्यू किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके मेजर करी जा सकती है। और एक बात यह भी है कि यदि मैक्सिमम पॉसिबल एरर यदि किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं तो वो उसका लिस्ट काउंट होता है। जो मिनिमम वैल्यू मेजर करी जा सकती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, वही उस इंस्ट्रूमेंट का मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को ध्यान में रखिए। जैसे मान लिया जाए कि मीटर स्केल है, तो मीटर स्केल का कहा जाएगा कि भाई की लिस्ट काउंट क्या है, तो हम लोग यही कहेंगे कि 0.1 सेंटीमीटर है। अब मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो ले सकते हैं डीएल की वैल्यू, वो 0.1 सेंटीमीटर होगा, राइट। इसी तरीके से इसका भी एक लिस्ट काउंट होता है। इसके लिस्ट काउंट को हम लोग वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं। इसके लिस्ट काउंट को हम लोग यहाँ पे वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं। अब बात आती है कि इसका वर्नियर कांस्टेंट या लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाएगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि भाई कि ये कहलाता है आपका वर्नियर स्केल, समझिए बात को। दिस वन इज कॉल्ड द वर्नियर स्केल, इसको हम लोग कहते हैं वर्नियर स्केल, इसको वर्नियर स्केल कहते हैं। इसको मेन स्केल कहा जाता है, मेन स्केल डिवीजन कहा जाता है, या वर्नियर मेन स्केल डिवीजन कहा जाता है, इसको वर्नियर स्केल डिवीजन कहा जाता है। तो होता क्या, बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, जब आप यहाँ पे इन दोनों को आप मिलाएंगे, राइट। एक बात और मैं बीच में बताना भूल गया, जीरो एरर का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले आप समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि जो आपका जितने में इसका 10 डिवीजन होता है, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल रीडिंग, मतलब वर्नियर स्केल जितने डायमेंशन में, जितने लेंथ में 10 डिवीजन का होता है, उतने ही लेंथ में, उतने ही डायमेंशन में 9 डिवीजन मेन स्केल का होता है। समझिए बात को, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, इसका मेन स्केल 9 डिवीजन विल बी इक्वल टू द 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। लिस्ट काउंट जो हम लोग बताते हैं, वो लिस्ट काउंट ये होती है कि डिफरेंस बिटवीन द 1 मेन स्केल डिवीजन एंड द बेसिकली 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। समझिए बात को, 1 मेन स्केल डिवीजन एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का जो डिफरेंस होता है वही लिस्ट काउंट कहलाता है। समझिए बात को, लिस्ट काउंट ऑफ द बेसिकली वर्नियर कैलिपर या वर्नियर कांस्टेंट भी इसको कहते हैं, राइट। इट विल बी इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन, मतलब एक मेन स्केल डिवीजन जितने रहेगा उसका, मतलब ये एक तरह से डायमेंशन है, -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इसके डिफरेंस को हम लोग कहते हैं यहाँ पे लिस्ट काउंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, समझिए बात को। अब क्या होता है कि जैसे मैंने बात करा कि भाई कि 10 मेन स्केल डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जितने में होगा, दैट विल बी इक्वल टू आपका 9 मेन स्केल डिवीजन, राइट। ये समझिए बात को, फिर से समझा रहा हूं मैं। लिस्ट काउंट और द बेसिकली हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि वर्नियर कांस्टेंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, इट इज डिफाइंड एज द 1 मेन स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन जितने में होगा, सपोज x सेंटीमीटर ले लीजिए और ये y सेंटीमीटर ले लीजिए, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही बेसिकली लिस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट कहलाता है, राइट। अब बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि जितने में जितना 10 डिवीजन वर्नियर स्केल का होगा, जितने लेंथ में, उतने ही लेंथ में बेसिकली 9 डिवीजन मेन स्केल का रहता है। अब मेरे को x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पे समझिए बात को, पूरा डेरिवेशन देखिए यहां पे। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन विल बी इक्वल टू द 9 मेन स्केल डिवीजन,
राइट, ये बात तो समझ में आ गई है। ये बेसिक प्रिंसिपल होता है वर्नियर कैलिपर में, राइट, ये ध्यान में रखना है। मान लिया जाए कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन y सेंटीमीटर में, एक मेन स्केल डिवीजन x सेंटीमीटर में मान लिया जाए, तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 इंटू वाई विल बी इक्वल टू 9 इंटू एक्स। अब 9 इंटू एक्स को मैं लिख सकता हूं 10x माइनस एक्स, बेसिक बात हो गई यहां पे। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिएगा तो 10y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, या तो ऐसे लिख दीजिए या 10x माइनस वाई इक्वल टू एक्स। सिंपल सी बात है, इस इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 1/10 इंटू एक्स, राइट। तो 1/10 इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन, यदि 1 मेन स्केल डिवीजन जितने भी डायमेंशन में होगा, वो जो कि जनरली होता है आपका 0.1 सेंटीमीटर, तो 1/10 into 0.1 centimeter, that will be equal to 0.01 centimeter. That means वर्नियर कांस्टेंट या कहें लिस्ट काउंट जो आपका वर्नियर कैलिपर का होता है, वो आपका यहां पे 0.01 सेंटीमीटर का होता है। कब? जबकि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है 9 मेन स्केल डिवीजन के साथ कॉन्साइड करे, या कहें 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जितने सेंटीमीटर में होगा उतना ही आपका 9 मेन स्केल डिवीजन होना चाहिए, राइट। ये बेसिक प्रिंसिपल है। इन द सिमिलर वे यदि मैं इसको जनरलाइज करूं कि भाई कि एन वर्नियर स्केल डिवीजन इट विल बी इक्वल टू n-1 मेन स्केल डिवीजन, यदि हम लोग जनरलाइज ऐसे कर दें तो उस केस में जो लिस्ट काउंट आता है वो 1/n इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल आता है, राइट। ये पॉइंट है, यहां पे समझिए बात को। बेसिक प्रिंसिपल ये रहता है कि जितना डिवीजन वर्नियर स्केल का मतलब नंबर ऑफ डिवीजन n है वर्नियर स्केल डिवीजन, राइट। तो n वर्नियर स्केल डिवीजन जितने डायमेंशन में होगा उतने ही डायमेंशन में n-1 मेन स्केल डिवीजन होना चाहिए, एक कम होना चाहिए। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन विल बी इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। ये बेसिक प्रिंसिपल है। फिर लिस्ट काउंट को डिफाइन करते हैं हम लोग मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, राइट। तो ये मैंने 10 और 9 लेकर के करा हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे जितने में 10 वर्नियर स्केल डिवीजन होगा उतने में बेसिकली 9 मेन स्केल डिवीजन होगा, एक कम होना चाहिए। इसको जनरलाइज किया जाए तो जनरलाइज जब हम लोग करेंगे तो देखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग इस तरीके से कि NVSD विल बी इक्वल टू n-1 MSD, राइट। ये पॉइंट है यहाँ पे। n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन जितने डायमेंशन में होना चाहिए उतना ही डायमेंशन में n-1 मेन स्केल डिवीजन होना चाहिए। और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को मैंने x सेंटीमीटर से डिनोट किया है और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को मैंने y सेंटीमीटर से डिनोट किया है, 1 मेन स्केल डिवीजन को x सेंटीमीटर से डिनोट किया है। समझिए बात को फिर से, 1 मेन स्केल डिवीजन x सेंटीमीटर के इक्वल है, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन y सेंटीमीटर के इक्वल है। तो फिर से वही बात लिख देंगे n इंटू y इट विल बी इक्वल टू n-1 इंटू x। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत ही सिंपल है यहाँ पे, ny विल बी इक्वल टू nx माइनस x, राइट। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे भी हमारे पास जो आएगा x माइनस वाई की वैल्यू दैट विल इक्वल टू 1/n इंटू एक्स आ जाएगा, जो करके आप देख सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। x माइनस ये जनरल फॉर्मूला हो जाता है आपका लिस्ट काउंट का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनरल फॉर्मूला है लिस्ट काउंट का कि 1/n इंटू एक्स, एक्स इज नथिंग बट 1 मेन स्केल डिवीजन। तो सपोज किसी प्रॉब्लम में कहा गया कि भाई कि 100 वर्नियर स्केल डिवीजन कॉन्साइड करना है 99 मेन स्केल डिवीजन से, तो इस तरह के वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, n की जगह पे 100 प्लेस कीजिएगा। x चूंकि 1 मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर होता है, तो उस केस में वर्नियर कांस्टेंट या लिस्ट काउंट 0.1 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, राइट। ये इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। नॉर्मली जो है लिस्ट काउंट जो होती है वर्नियर कैलिपर की वो आपका 0.01 सेंटीमीटर होती है, मीटर स्केल की 0.1 सेंटीमीटर होती है लिस्ट काउंट, राइट। ये पॉइंट है। तो ये सबसे पहले मैंने आपके सामने जो बात करा है वो लिस्ट काउंट के ऊपर बात करा है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे लिस्ट काउंट ऑफ द
वर्नियर कैलिपर या हम लोग इसी को कहते हैं वर्नियर कांस्टेंट, ये मैंने आपको बताया कि कैसे निकाला जा सकता है। तो एक बात तो यहाँ पे ये हो गई, ये बेसिक बात है। अब बात आती है कि रीडिंग कैसे लेते हैं, इसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। तो रीडिंग लेने का जो तरीका रहेगा वो मैं अब डिस्कस आपके साथ कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे करना क्या होता है रीडिंग लेने के लिए, सबसे पहले आपको वर्नियर कैलिपर आप ले लीजिए। वर्नियर कैलिपर में दोनों को, इन दोनों को एक साथ ये जो है कॉन्साइड कराइए और ये देखिए कि जो मेन स्केल का जीरो है और जो वर्नियर स्केल का जीरो है दोनों कोइंसाइड कर रहा है नहीं कर रहा। यदि कोई बिल्कुल दोनों एक साथ आ जाए तो हम लोग कहेंगे यहां पे इसका कोई भी जीरो एरर नहीं है। यदि नहीं होता है तो उस केस में जीरो एरर रहता है। समझिए बात को, जीरो एरर उस केस में रहेगा। देखिए यहां पे मैं आपको बता रहा हूं यहां पे कि सबसे पहले इन दोनों को आप क्या कीजिए कि बिल्कुल इस तरीके से मैंने बिल्कुल ऐसे कर दिया। देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल एक साथ ज्वाइन कर, मतलब ये देखिए ये ऐसे है, इसको आप ऐसे कर दीजिए, बिल्कुल इस तरह से कर दिया आपने दो। करने के बाद ये देखिए इसका वर्नियर स्केल का जो ये जीरो है और जो मेन स्केल का जीरो, दोनों बिल्कुल कॉन्साइड करना चाहिए। इसका कर रहा है हालांकि, और कई इंस्ट्रूमेंट पे नहीं करता है, कई वर्नियर कैलिपर में नहीं करता है, कई जगह पे कर जाता है। तो यदि कर जाए बिल्कुल तो हम लोग कहेंगे कि इस वर्नियर कैलिपर का कोई भी जीरो एरर नहीं है। और तो अब जीरो एरर होगा तो क्या करेंगे उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सपोज इस इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर नहीं है, राइट, है भी नहीं इसमें, तो इसके मैं चेक कर चुका हूं, है भी नहीं इसमें जीरो एरर। अब बात यहां पे आती है कि आखिर किस तरीके से रीडिंग ली जाएगी। तो रीडिंग लेने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्या करना है कि जिसका भी डायमेंशन मेजर करना है, चाहे इसका डेप्थ मेजर कीजिए, चाहे एक्सटर्नल डायमीटर मेजर कीजिए, चाहे इंटरनल डायमीटर मेजर कीजिए, जो भी करना है उसके लिए सपोज मैं इसका इंटरनल डायमीटर मेजर करना चाहता हूं तो ऐसे मैंने कर दिया। ये देखिए ये बिल्कुल इसके साथ आ गया ये इंटरनल डायमीटर। अब ये ऐसे करके आपने ले लिया, बिल्कुल इसके साथ आप कर दीजिए, राइट, ऐसे कर दीजिए। यहां पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपने ऐसे कर दिया। अब इसके करने के बाद, अब इसके बाद क्या करना है ध्यान से सुनिए बात को। अब मैं इसको निकाल देता हूं या निकाल, हाँ चलिए ऐसे है, राइट। अब देखिए यहां पे क्या करना है आपको मैं समझाता हूं। ये देखिए यहां पे ऐसा हो गया। अब सबसे पहली बात यह है कि जो वर्नियर स्केल का जीरो है, वर्नियर स्केल का समझिए बात को, जो वर्नियर स्केल का, ये वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का जो जीरो है उसके ठीक पहले मेन स्केल की रीडिंग को मेजर कर लीजिए। जैसे यहां पे मैं देखूंगा तो ये करीबन मेरे ख्याल से 6.4 के आसपास कुछ आ रहा है, राइट, 6.4 के आसपास आ रहा होगा। ये 6 सेंटीमीटर है तो 6.4 सेंटीमीटर आ रहा है, राइट। तो ये आ गया इस जीरो के जस्ट पहले, समझिए बात को, ये जो वर्नियर स्केल का जीरो उसके जस्ट पहले आपको देखना है 6.4। देखिए यहाँ पे ये जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का जो जीरो उसके जस्ट पहले मेन स्केल के रीडिंग को नोट डाउन कर लीजिए, जो कि 6.4 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा होगा या आ रहा है, जो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, राइट। और मेजर करने के लिए बिल्कुल जो है डायरेक्टली देखना है, एक बात ये ध्यान रख, ऑब्लिक नहीं देखना है। नेक्स्ट अब क्या करना है आपको इसके बाद कि भाई कि इसके बाद ये देखना है कि जो वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है और मेन स्केल का डिवीजन कहां पे जाके कॉन्साइड कर रहा है उसको काउंट करना है। सपोज ये देखिए वर्नियर स्केल का डिवीजन है, इधर मेन स्केल का डिवीजन है, जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल कॉन्साइड कर जाए, वर्नियर स्केल का जो डिवीजन, जितना नंबर ऑफ डिवीजन, सपोज 4 डिवीजन कर गया तो 4 डिवीजन आपने काउंट कर लेना है, तो 4 करना है। फिर जो रीडिंग मेन स्केल का है जो कि 6.4 सेंटीमीटर है, वो जो दिख रहा है मुझे, प्लस least count into number of division of the vernier scale which will coincide with the main scale, दोनों को ऐड कर दीजिए, राइट। मेरी बात समझे यहां पे कैसे करना है, समझिए बात को। जैसा कि मैंने अभी आपको बात करी वही कि सबसे पहले ये जो वर्नियर स्केल का जीरो है उसके जस्ट पहले जो मेन स्केल का है उसको आपने देख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। सपोज वो 6.4 सेंटीमीटर आ गया, 6.4 सेंटीमीटर प्लस number of division of vernier scale which coincide with the main scale, वो काउंट करना है इनटू लिस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट। सपोज लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर जनरली होता है, मान लीजिए 6.4 सेंटीमीटर आ गया मेन स्केल का, प्लस चौथा रीडिंग यहां पे कॉन्साइड किया है तो प्लस 4 इंटू 0.01 जो लिस्ट काउंट है, तो वो आपका हो जाएगा 4 इंटू 0.01 दैट विल बी इक्वल टू 0.04, और पहले से 6.4 है तो 6.44 सेंटीमीटर एक तरह से इसका इंटरनल डायमीटर हो जाएगा।
ऐसे करके कई सारे रीडिंग लेने होते हैं, जिसका फिर बाद में एवरेजिंग भी कर लेते हैं, कम से कम 4-5 रीडिंग ले लेते हैं। कभी 6.44 सेंटीमीटर आ सकता है, कभी 6.45 आ सकता है, कभी 6.43 सेंटीमीटर के आसपास आ सकता है, पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पे। और फिर इसके बाद 3-4-5 रीडिंग लेने के बाद कम से कम 4-5 रीडिंग तो लेना ही चाहिए, और उसके बाद फिर उसकी एक एवरेज वैल्यू निकाल लीजिएगा, और एवरेज वैल्यू निकालने के बाद वही आपका इसका इंटरनल डायमीटर आएगा, राइट। यदि एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करना है तो इसके बीच में रख देंगे, ये काम करते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे मेजरमेंट करी जाती है, ये पॉइंट है यहाँ पे। अब बात आती है यहाँ पे कि भैया यदि जीरो एरर होगा तो क्या होगा, तो जीरो एरर होने पे क्या होगा, तो उसके ऊपर हम लोग अब डिस्कस करना शुरू करते हैं। अभी तक तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे मेजर करेंगे। फिर से सुनिए बात को, मेन स्केल रीडिंग या मेन स्केल डिवीजन भी कह सकते हैं, मेन स्केल रीडिंग कहा जाता है, प्लस नंबर ऑफ डिविजन्स विच विल कोइंसाइड विद द वर्नियर स्केल, मतलब जो नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल जो कोइंसाइड करेगा मेन स्केल के साथ, इनटू लिस्ट काउंट। फॉर्मूला समझिए, किस कोई भी डायमेंशन यदि मेजर करना है तो मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट into number of divisions of vernier scale which will coincide with the main scale। ये पॉइंट हो गया। तो अब तक मैंने दो बातें आपके साथ डिस्कस कर लिया है। एक बात मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया कि लिस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। दूसरी बातें जो मैंने आपके साथ डिस्कस करा है वो ये डिस्कस किया कि किस तरीके से यहाँ पे इंटरनल डायमीटर या कोई भी डायमेंशन मेजर करी जाएगी, राइट। तो ये दो फॉर्मूले या दो कॉन्सेप्ट हमने आपके साथ डिस्कस किया है। अब इसके बाद बात आती है कि जीरो एरर होने पे क्या होएगा। तो जीरो एरर होने पे क्या होता है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। दो तरह के अब जीरो एरर होते हैं, एक निगेटिव जीरो एरर होता है, दूसरा पॉजिटिव जीरो एरर होता है। अब देखिए यहां पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई कि जीरो एरर क्या है। जीरो एरर के बारे में तो ऐसे डिस्कस कर ही लिया मैंने, जीरो एरर क्या होती है, कैसे निकालेंगे, और साथ में जीरो एरर को हम लोग करेक्ट कैसे करेंगे। तो इस बात को समझने के लिए मैंने बुक से हेल्प लिया है, प्रैक्टिकल की ये किताब है, तो उसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं, राइट। तो देखिए मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल बुक लेके आया हूं। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ये आपका मेन स्केल रीडिंग हो गया, मेन स्केल हो गया, ये वर्नियर स्केल हो गया, राइट। ये वाले में क्या देख रहे हैं, मेन स्केल का जो जीरो है अब वर्नियर स्केल का जीरो, दोनों बिल्कुल कॉइंसाइड कर रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे जीरो एरर नहीं है, जीरो एरर नील है, राइट, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे केस में जो रीडिंग आपकी आई है वही रीडिंग आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उसमें कोई करेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आपका ऐसा हो, देखिए यहाँ पे मेन स्केल का जो जीरो है वो पहले आ जाए, वर्नियर स्केल का जीरो बाद में आए, राइट। इसको कहते हैं हम लोग कि जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो आपका राइट में हो विथ रिस्पेक्ट टू द जीरो ऑफ द मेन स्केल। तो ऐसे केस में हम लोग कहते हैं यहाँ पे कि जीरो एरर एग्जिस्ट कर रही है, और इस जीरो एरर को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। इस जीरो एरर को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। समझिए बात को, ऐसे केस में इस सिचुएशन में कहा जाएगा पॉजिटिव जीरो एरर। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि अब कैसे निकालेंगे इस केस में जीरो एरर और कैसे करेक्ट करेंगे, ध्यान दीजिए। तो पॉजिटिव जीरो एरर विल बी इक्वल टू, ये देखना है आपको कि कौन सा में वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे मेन स्केल का जो डिवीजन है, वर्नियर स्केल का जो डिवीजन पांचवा कोइंसाइड कर रहा है, तो जीरो एरर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ डिविजन्स जो कोइंसाइड कर रहा है ऑफ द वर्नियर स्केल विद द मेन स्केल इनटू बेसिकली यहां पे वर्नियर कांस्टेंट या लिस्ट काउंट, ये कर रहा है बस, राइट। ये समझिए बात को, इनटू मतलब जैसे लेंथ को जैसे मेजर करते हैं, देखिए इसके पहले तो जीरो आ गया, यहाँ पे जीरो प्लस जीरो, क्योंकि कोई डायमेंशन तो है नहीं उसके अंदर मेजर करने के लिए, तो जीरो प्लस आपका हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन। जैसे इसमें बुक में तो दिखा रखा कि पांचवा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल का मेन स्केल के साथ, तो पांचवा डिवीजन इंटू 0.01 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका बेसिकली लिस्ट काउंट। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर। तो 0.05 सेंटीमीटर एक तरह से यहाँ पे पॉजिटिव एरर है, जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव जीरो एरर कर सकते हैं या जीरो एरर पॉजिटिव कर सकते हैं, ये बोला जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए करेक्शन कैसे करते हैं। करेक्शन ये होगा कि जो लेंथ आप मेजर करेंगे उस केस में उस लेंथ को 0.05 सेंटीमीटर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो भी अभी पहले मैंने लेंथ मेजर किया वो लेंथ को
एक्चुअल लेंथ जो होगा 0.05 सेंटीमीटर लेस होगा देन द ऑब्जर्व्ड लेंथ, जो आपने लेंथ ऑब्जर्व किया है उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे 0.05 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो निगेटिव जीरो एरर के ऊपर बात करने जा रहे हैं। और निगेटिव जीरो एरर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग निगेटिव जीरो एरर के बारे में समझ लेते हैं। वही बुक है जिसके थ्रू मैंने आपको पॉजिटिव जीरो एरर के बारे में बात किया। तो देखिए अब यहाँ पे निगेटिव जीरो एरर के बारे में, राइट। तो मैं आपको दिखा रहा हूं अब यहाँ पे निगेटिव जीरो एरर के बारे में। तो जरा देखते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ देखिए ये आपका निगेटिव जीरो एरर है, राइट। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो वर्नियर कैलिपर का जीरो है, आप देख रहे हैं ना वर्नियर कैलिपर का ये जीरो, ये आपका मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड में, ध्यान से देखिए यहाँ ये वर्नियर स्केल का जीरो है और ये आपका मेन स्केल का जीरो है। तो ये वाला लेफ्ट साइड में है विथ रिस्पेक्ट टू द मेन स्केल जीरो। जब ऐसा हो जाए तो हम लोग कहेंगे जीरो एरर भाई निगेटिव है, या सिंपल सी बात है निगेटिव जीरो एरर है, ऐसे बोला जाता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे ये क्रूशियल है। इसके लिए क्या करते हैं, इस केस में कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे -0.1 सेंटीमीटर लेते हैं। -0.1 सेंटीमीटर प्लस, समझिए बात को, -0.1 सेंटीमीटर प्लस क्या करेंगे, लिस्ट काउंट जो वर्नियर कांस्टेंट है इनटू ये जो मेन वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ कॉन्साइड कर रहा है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझिए फिर से बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम लोग जो करेंगे निगेटिव जीरो एरर या जीरो एरर निगेटिव के लिए -0.1 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे देखा लेग भी रखा है, -0.1 सेंटीमीटर प्लस कौन सा डिवीजन, तो कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल का, जो कि दिख रहा है आपको 6th डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल के साथ। तो 6 इंटू लिस्ट काउंट 0.01। जब ये कैलकुलेट किया जाएगा तो इसके हिसाब से इस बुक के में जो फिगर है उसके हिसाब से ऐसे वर्नियर कैलिपर के लिए -0.4 सेंटीमीटर का आपका यहाँ पे देखिए -0.4 सेंटीमीटर का निगेटिव जीरो एरर आ गया है, राइट। ये निगेटिव जीरो एरर है। अब यदि ऐसा आ जाए तो उस केस में अब जो लेंथ आपने निकाला है, जब ऐसा हो निगेटिव जीरो एरर हो तो लेंथ जितना निकलेगा उसमें आप 0.04 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे जो आपने ऑब्जर्व किया लेंथ। तो एक्चुअल जो लेंथ होगी वो आपकी यहाँ पे 0.0 करेक्शन के लिए 0.04 सेंटीमीटर उसमें ऐड कर देंगे जो आपने ऑब्जर्व किया है लेंथ। देखिए एक्चुअल लेंथ विल बी 0.04 सेंटीमीटर मोर देन द ऑब्जर्व और मेजर लेंथ। तो इस तरह से यहाँ पे करेक्शन करी जाएगी, राइट। तो इसके थ्रू मैंने आपको समझा दिया कि बात यहाँ पे समझिए बात को, इस बात को ध्यान में रखना है कि कैसे यहाँ पे वर्किंग करी जाएगी निगेटिव जीरो एरर को लेकर के। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान में रखना है, राइट। इस तरीके से मैंने आपके सामने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वर्नियर कैलिपर को लेकर बताया कि भाई वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं, राइट। जो इंटरनल डायमीटर है कैसे मेजर किया जाएगा, एक्सटर्नल डायमीटर कैसे मेजर किया जाएगा, डिफरेंट यूजेज वर्नियर कैलिपर का क्या होगा। और यदि जीरो एरर नहीं है तो ठीक है भाई, जीरो एरर एग्जिस्ट कर रहा है तो दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर। और उसका मतलब क्या, उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे और साथ में उसे मतलब उसको करेक्ट कैसे करेंगे जो लेंथ हम लोग ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, राइट। तो एक्चुअल लेंथ क्या होगा इन दैट केस जब जीरो एरर एग्जिस्ट करे, और एक्चुअल लेंथ कैसे निकालेंगे वो भी हमने डिस्कस किया। तो मेरे ख्याल से सारी बातें आपको वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड जो है, सारी बातें वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड आपको समझ में आई होगी। इसमें कहीं कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए आपको, और यदि डाउट हो रहा है तो फिर से आप पूरे वीडियो लेक्चर्स को थॉरोली देखिए, उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए सारी बातें, राइट। तो डेफिनेटली लेक्चर को लाइक कीजिए, लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताते रहिए ताकि उनको भी हमारे काम से, हमारे जो टीम है, हमारी जो ट्रेनिंग टीम काम कर रही है उससे बेनिफिट हो सके, राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स और नए प्रॉब्लम के ऊपर वर्कआउट करेंगे। आइंस्टाइन क्लासेस जो हमारा पूरा एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको कंप्लीट हेल्प करेगा जेईई मेन की तैयारी के लिए, जिसमें कि कई सारे लेक्चर्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे आईआईटी जेईई मेन एडवांस फिजिक्स का आप देख सकते हैं कि जेईई मेन एडवांस क्रैश कोर्स, जिसमें कि अभी तक 8 चैप्टर को हमने यहाँ पे
अपलोड कर दिया है। 3-3 घंटे के लेक्चर्स हैं, राइट। इसको जरूर से आप थॉरोली देखिए और इसका काफ़ी इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगा। फिर इसका जे एडवांस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फ्रॉम इरोडोव एससी वर्मा, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रॉब्लम है, इनफैक्ट एनसीईआरटी के भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं इसका, जिसमें कि 73 टोटल लेक्चर्स हैं। इसका आप हेल्प लीजिए। जेईई मेन एडवांस फिजिक्स ट्रिक्स का है ये लेक्चर, इसमें काफ़ी सारे 23 ट्रिक्स बताए गए हैं जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिक्स हैं और इसका यूज करके आप जल्दी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर इरोडोव सॉल्यूशन है जिसमें कि 43 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इरोडोव के हैं, वो हमने यहाँ पे प्लेस करा हुआ है डिफरेंट टॉपिक को लेके। फिर इसके यहाँ पे सो मोर करिएगा तो और भी आ जाएगा, एससी वर्मा के मिल जाएंगे। जेईई मेन एडवांस फिजिक्स का क्रैश कोर्स है, हालांकि आपको इस क्रैश कोर्स के ऊपर वर्कआउट नहीं करना है, यहाँ पे आपको करना है। एंड देन इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये देखिए जेईई मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक्स इन फिजिक्स, इसका आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये सारे आपके वीडियो लेक्चर्स हैं जो आपको मदद करेंगे। रोटेशन रोलिंग मोशन के 12 लेक्चर्स हैं, राइट। इसका नीचे आ जाते हैं, देखिए ये मैथ्स से रिलेटेड है, आप इसका ही पूरा आप देख सकते हैं। ये सारा आपका मैथ्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको मिलेगा जिसका आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से जेईई मेन में के लिए आपका ये सारे लेक्चर्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास हमारा जो है एक आइंस्टाइन क्लासेस का साइट भी है। जब यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके पास ये साइट ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे einsteinclasses.com का ये साइट है जहाँ पे आप जा करके जेईई मेन का से रिलेटेड स्टडी मटेरियल देखिए। यहाँ पे जेईई मेन और आईआईटी जेईई दो है। जेईई मेन का आपको मैं ओपन करके बताता हूँ। इसमें देखिए अब इसमें फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, टेस्ट पेपर्स ये सारे हैं। जैसे काइनेमेटिक्स का खोलिएगा, सिलेबस लिखा हुआ है काइनेमेटिक्स का। इसके बाद फिर आपका कॉन्सेप्ट्स है, ब्रीफ कॉन्सेप्ट्स लिखे गए हैं। देन इसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, राइट। देन इसके बाद फिर से एक्सेलरेशन और इंस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में बताई गई है ब्रीफली, क्या कॉन्सेप्ट है। देन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, हमारा पूरा स्टडी मटेरियल है जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हमारी साइट पे जा करके आप इसे डाउनलोड कीजिए और इसका हेल्प लेकर के आप तैयारी कर सकते हैं। देन इसके बाद हर एक जो भी चैप्टर है उसके अंदर में हर चैप्टर को इस तरह से कॉन्सेप्ट्स वाइज डिवाइड कर रखा है। ब्रीफली कॉन्सेप्ट्स लिखी गई है, फिर उसके नीचे ही प्रॉब्लम्स दिए गए हैं ताकि आप उस कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें। एंड देन इसके बाद आगे देखिए आप इसी तरीके से देखिए मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फिर उसके नीचे प्रॉब्लम्स हैं। इस तरीके से पूरी चैप्टर को कवर अप किया गया सारे चैप्टर को। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पे इनिशियल स्टेप एक्सरसाइज है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स का एक्सरसाइज है जो कि आपके जेईई मेन में एडवांस में आता रहता है, राइट। ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ ये पूरा। जैसे इसमें आपके इनिशियल स्टेप में करीबन आप 15 क्वेश्चन, इसमें जो है 17 क्वेश्चन है। फिर फाइनल स्टेप एक्सरसाइज थोड़ा टफर लेवल के प्रॉब्लम जो जेईई मेन में आते हैं, बट ये कंप्लीट जेईई मेन को कवर अप अच्छे से करता है और इनफैक्ट जेईई एडवांस की भी तैयारी आपको अच्छे से करा देगा ये पूरा स्टडी मटेरियल। फिर AI एनालिसिस मतलब जेईई के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, लेकिन इसमें सारे क्वेश्चन नहीं है, ये 2007 तक हमने प्लेस कर रखा है। फिर टेस्ट योरसेल्फ, फिर 10-12 क्वेश्चन का टेस्ट आपको देना है, नीचे आंसर्स हैं। इसमें सॉल्यूशन कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, बट आपको पूरा ये एक स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जिससे कि आप हेल्प लेकर तैयारी कर सकते हैं, इसका हेल्प लेकर के। इस तरीके से हर चैप्टर का इनफैक्ट मैं आपको दिखा दूँ, देखिएगा आप यहाँ पे डायनामिक्स, रोटेशन, मोशन, इस तरह से फिजिक्स के चैप्टर हो गए। फिर मैथ्स के चैप्टर भी आपको मिल जाएंगे, फिर केमिस्ट्री के भी चैप्टर मिल जाएंगे। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको मिलेगा, ये सारे 2014-2015 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। फिर एक्स्ट्रा टेस्ट पेपर्स हैं, ये सारे टेस्ट पेपर्स हैं जिससे ये प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है, इसका हेल्प लेकर 6 टेस्ट पेपर्स हैं जिसका है आप घर पे फुल टेस्ट आप दे सकते हैं। ये कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। एक तो ये बात है। फिर इसके बाद इसी तरीके से हमने आप लोगों के लिए IIT JEE के लिए भी ऐसा पूरा ही स्टडी मटेरियल डेवलप कर रखा है अपने साइट पे। वहाँ पे जा करके देखिए फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट, देन फाइनल रिवीजन। तो इसका पूरा आप हेल्प ले सकते हैं सारे चैप्टर्स का। और साइट हमारी काफ़ी प्लेन साइट है, और जा करके स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कीजिए और उसका हेल्प लेकर के आप पढ़ाई कीजिए, राइट। तो ये मेरा बताने का पर्पस ये था कि आप किस तरह से हमारे साइट को और हमारे जो एजुकेशनल चैनल है यूट्यूब पे उसका यूज करके आप अपनी IIT JEE की प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को हमारे वर्क के बारे में बताइए, हमारे काम के बारे में बताइए, लोगों को मोटिवेट कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड होंगे तो उनके पास डायरेक्टली नोटिफिकेशन में आ जाएगा, उसका वो हेल्प ले सकते हैं, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं
अगले कुछ सेशन में, जिसमें भी इसी तरह से हम लोग जेईई मेन के ऊपर बात करते रहेंगे, जो कि आपका 2019 में आपका जनवरी के महीने में होने जा रहा है, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।